नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में जो मैच हुआ है। दोनों ने अपने अपने कैंपेन शुरू कर दिए हैं वर्ल्ड कप 2023 का। तो इससे पहले 4 मैचेस हो चुके हैं जिसमें लगभग अब सारी टीमें जो हैं उन्होंने जो मेन कोर टीम है उन्होंने मैच अपने अपने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए और उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को ताकि हमारा जो ग्रोथ है वो उसमें आप सहयोग कर सकें। तो चलिए और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात है कि 5 मैचेज हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया भारत को मिला के। इससे पहले इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच में, फिर पाकिस्तान नीदरलैंड के बीच में, फिर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, फिर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो ये 5वां मैच था। अब इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के 49.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गई और मात्र 199 रन ही बनाया। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस समय में ये मैच लाइव चल रही थी और ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब थी। 150-60 रन थे उस समय ऑस्ट्रेलिया की और मुझे लगा कि और 7 विकेट भी गिर चुके थे। तो मुझे लगा था ये 200 पार नहीं कर पाएंगे और ये सही बात है कि 200 पार नहीं कर पाए। 199 पे ही ऑल आउट है। भारत ने इसको कन्वीनियंटली कहें तो जीत लिया है 41.2 ओवर्स में। और कन्वीनियंटली मैं उसको थोड़ा और डिटेल बाद में करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, डेविड वार्नर आज वो फिर से अपनी धुन में थे लेकिन आउट हो गए। उसके बाद मिशेल मार्श 0, ये कुछ मैचों से नहीं चल रहे हैं और ये खतरा हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। ओपनिंग ये आते हैं और इस बार भी 0 पे आउट हो गए। स्टीव स्मिथ आके बचाने की कोशिश की, एंकर वाली पारी खेली लेकिन इनफ नहीं था और ये भी अपना स्कोर बड़ा नहीं कर पाए। उन्होंने हाफ सेंचुरी भी नहीं बनाई। मार्नस लबुशेन ये 27 गेंदों में डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन, धाकड़ बैट्समैन है लेकिन ये भी नहीं चल पाए। ग्लेन मैक्सवेल वैसे ही इनकी भी बात की जा सकती है कि धाकड़ बैट्समैन है लेकिन आज 15 रन। उसके बाद मिशेल स्टार्क ने ही 28 रन बनाए हैं। तो ये तो फुल टाइम बॉलर है लेकिन आज उन्होंने अपने बैट से कुछ अच्छा योगदान दिया है। बात है कि हमारे बॉलर्स बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। जसप्रीत बुमराह सालों बाद काफ़ी दिनों बाद 1 साल से ज़्यादा हो गए इंजरी के बाद ये वापस आए हैं और एशिया कप में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और यहाँ पे भी 2 विकेट इन्होंने लिए हैं 3.5 की इकॉनमी पे। तो अच्छी बात है, सारे बॉलर्स ने कुछ ना कुछ विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा 3 विकेट लिए हैं उन्होंने। यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि आपको 6 बॉलर्स यहाँ पे दिखेंगे। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या दोनों ऑलराउंडर है और मेन टीम का हिस्सा ही है लेकिन यहाँ पे 2 स्पिनर्स हैं, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव। रविचंद्रन अश्विन एक समय तो टीम का हिस्सा भी नहीं थी जो वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया गया था लेकिन 3 मैचों की जो एक दिवसीय श्रृंखला हुई थी जस्ट वर्ल्ड कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उनमें इनको इंक्लूड किया था और वहाँ से फिर ये अभी इतने इम्पोर्टेंट मैच में जो ओपनिंग मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया का उसमें इनको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे ख़ास बात है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो एक बात यहाँ पे ज़रूर देखने वाली है, कुलदीप यादव जो है वो रिवाइव कर रहे हैं। इनके लिए तो एक तरह से वो रिबॉर्न करने वाली जो बात है कि इनका बहुत लोगों ने इनके कैरियर को ही डिसमिस कर दिया था कि इनके पास अब कुछ भी स्पेशल नहीं है कंट्रीब्यूट करने को और ये थोड़ा सा साइडलाइन कर दिए गए थे लेकिन इनको फिर लाया गया है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। खास बात ये थी कि डेविड वार्नर को इन्होंने आउट किया है और वो ब्रेक थ्रू था जिसके कारण सारी की सारी बाकी जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो ताश के पत्तों की तरह गिरते चली गई। भारत की अगर बात करें तो हिकअप था, कन्वीनियंट तो नहीं था जीत लेकिन कन्वीनियंट बना दिया गया। हिकअप क्या था कि मात्र 2
यहाँ पे 1.6 यानी 2 ओवरों में ही 3 विकेट भारत के गिर चुके थे। तो मात्र 2 रन पे आपको 3 डक यहाँ पे देखने को मिलते हैं और मैं बताऊंगा किस वजह से। तो ये रोहित शर्मा 0 पे आउट, ईशान किशन 0 पे आउट और श्रेयस अय्यर 0 पे आउट, इसीलिए 3 डक दिख रहे। और बहुत ही ख़राब रही, ईशान किशन द्वारा जो शॉट खेला गया था बहुत ही ख़राब था। अपॉर्चुनिटी ये मिस कर रहे हैं क्योंकि सुमन गिल इनके मतलब उनके प्लेस पे ये आए हैं जिनको डेंगू हुआ है, तो उनके पास एक बड़ा मैच की अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने उसको ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। तो ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग रहा। श्रेयस अय्यर के साथ भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन वो भी आज 3 गेंदों में ही आउट हो गए। अब बात आती है विराट कोहली द किंग और राहुल, केएल राहुल के साथ भी कुलदीप यादव जैसा ही कुछ था। इनके इंजरीज और फॉर्म दोनों पे भी क्वेश्चन लगाने लगे थे लोग। और भारतीय टीम की अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हर प्लेस के लिए बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो इसीलिए सबको फाइट करना पड़ेगा। अगर कोई फॉर्म में मिस होता है ज़्यादा दिनों तक तो उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। जैसे संजू सैमसन जो थे, कहा जाता था काफ़ी लोगों के पहले चॉइस थे लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं बने। तो केएल राहुल ने अपना मेटल प्रूव कर दिया 97 की नॉट आउट वाली पारी के लिए, ज़बरदस्त पारी। इससे पहले गौतम गंभीर ने भी वर्ल्ड कप में इसी तरह की एक पारी खेली थी जिसको सभी याद करते हैं। विराट कोहली किंग पारी उनकी 85 रन्स की, बहुत ही ज़बरदस्त। ये दोनों एंकर करते हुए भारत को अच्छे से स्टीयर किया। जो भारतीय टीम का जो शिप था वो आराम से पोर्ट पे पहुंच गया, इसीलिए बीच में डूबा नहीं और इसीलिए काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। ये बात यही प्रूव करती है कि आपकी जो टीम है वो सॉलिड बनी है और अगर 3 बैट्समैन ऊपर के आउट भी हो जाए तो बाकी संभाल सकते हैं। इसमें सूर्य कुमार यादव भी नहीं है क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को लिया गया था, इसीलिए अब यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्विटर या जिसको एक्स कहा जाता है। जैसे कि ये आपको हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री है वो ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद और भी प्लेयर्स हैं। ये कैच था जिसको छोड़ दिया गया था और बहुत ही ख़राब ये एक बात रही ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ये विराट कोहली का विकेट था जो इनिशियल उन्होंने एक शॉट को मिसजज किया था और पुल करते हुए वो ये गवा बैठते अपना विकेट, लेकिन ये कैच ड्रॉप हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गले मिल रहे हैं केएल राहुल और कैप्टन रोहित शर्मा, और ये किंग वापस जा रहे हैं जब इनका विकेट गिर गया था तो। और जो विराट कोहली वो असल में डिसअपॉइंट हैं अपने से, क्योंकि वो चाह रहे थे कि नॉट आउट उनकी पारी जाती और शतक भी हो सकता था, लेकिन निराश हैं अपने आप से काफ़ी ये। तो ये फैंस किंग को अपनी तरफ से एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं। उसी तरह एक और बात है यहाँ पे कि एक ये सारी चीज़ें भी होती है क्योंकि कुछ अपने विराट के कुछ ऐसे भी फ़ैन हैं जो कल्ट बना रखा है, और एक रोहित के इसी तरह के फैंस हैं जिन्होंने कल्ट बना रखा है। अब वो ये भी चाहते हैं कि भारत हार जाए क्योंकि रोहित शर्मा को कुछ लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, दूसरा समझता है कि विराट कोहली को लोग पसंद करते हैं, तो इसीलिए भारत हार जाए। आई डोंट वॉन्ट इंडिया टू विन अंडर हिज कैप्टनसी, यही बात इन्होंने लिखी है। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा आगे, लेकिन अभी जो बात वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इजराइल का यहाँ पे हैशटैग जो डाल देते हैं तो हर तरह की चीज़ें आ जाती है जिसका इस खेल से कोई मतलब नहीं है। खैर जो बात ये सीन की है ये है केएल राहुल, जब उन्होंने आखिरी छक्का मारा था कवर पे तो उस समय वो इस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया था और बहुत ही एक उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये भारत को स्टीयर किया है। नॉट आउट रहे थे ये लास्ट में कवर पे छक्का पैट कमिंस को जो कैप्टन है
ऑस्ट्रेलियन टीम की, और बहुत अच्छे शानदार बॉलर भी हैं। ये बैठ गए थे और सोच रहे थे कि क्या हुआ है, तो भारत जीता है। और इसीलिए भी ये स्पेशल मैच था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है 1992 के बाद से पहली बार ओपनिंग मैच में वर्ल्ड कप के हारा है। तो 1992 में ही वो हारे थे ओपनिंग मैच में, और आज फिर वो हारे हैं। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप और कितना इम्पोर्टेंट ये मोमेंट था। केएल राहुल का जो रिवाइवल हुआ है, शानदार रिवाइवल। इससे पहले भी एशिया कप में भी विराट कोहली और केएल राहुल थे जो पाकिस्तान के खिलाफ जैसा उन्होंने धमाका किया था, वो सालों साल तक लोग याद रखेंगे। और आज भी वैसा ही दोनों ने कारनामा किया। बात ऐसी है कि ये जो आपको सीन दिख रहा है केएल राहुल द्वारा, ये मुझे एक और मैच की याद दिलाता है। वो भी वर्ल्ड कप का ही मैच था, और ये 2011 का वर्ल्ड कप का मैच था। वो था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत, सेकेंड क्वार्टर फाइनल अहमदाबाद में 2011। इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी और स्कोर दिया था 260 रन। और इसमें ख़ास बात ये थी कि ये उस समय की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम थी जिसको रिकी पॉन्टिंग कैप्टनसी कर रहे थे। उसमें आपके माइकल क्लार्क थे, माइकल हसी थे, ब्रैड हैडिन, शेन वॉटसन थे, काफ़ी धुरंधर बल्लेबाज डेविड हसी। और बॉलिंग में देखें तो आपके ब्रेट ली, शॉन टेट, मिशेल जॉनसन, शेन वॉटसन ऑलराउंडर थे। माइकल क्लार्क भी स्पिन कर लेते थे, लेकिन ऊपर के जो तीन आपको दिखते हैं वो पेस अटैक, वो बहुत ही घातक पेस अटैक था उस समय, क्योंकि ब्रेटली और शॉन टेट दोनों 150-155 के ऊपर वो बॉल कर सकते थे। और मिशेल जॉनसन भी काफ़ी घातक गेंदबाज थे। यहाँ पे जो एक ख़ास बात है कि यहाँ पे भी सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ने अच्छा खेला था, लेकिन वो आउट हो गए थे और हमें अभी भी स्कोर चाहिए था। तो डर सा बना हुआ था। विराट कोहली भी 24 रन बना के आउट हो गए थे। तब युवराज सिंह ने कमान संभाली, और वो भी उसी तरह जैसे आज केएल राहुल ने 97 रन की पारी नॉट आउट खेली है, उन्होंने 57 रन की पारी उस समय खेली थी नॉट आउट, और मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। सिमिलर सिनेरियो था, सिमिलर सिचुएशंस थे। और विराट कोहली यहाँ पे युवराज सिंह, इनको तो क्रेडिट दिया जाता है 2007 के भी वर्ल्ड कप का और 2011 के भी वर्ल्ड कप का। शानदार प्लेयर थे उस समय। और वही मुझे अभी याद आया कि केएल राहुल ने वही करिश्मा आज भी किया है। और भारत 2011 में भी जीता था, और उसके बाद आगे चल के वर्ल्ड कप जीत गया था, और आज हमने फिर ऑस्ट्रेलिया के हरा के अपना कैंपेन शुरू किया है। और ऑस्ट्रेलिया इतनी घातक टीम हुआ करती थी एक समय 90 के दशक या 2000 के दशक में, स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग के कैप्टनसी में। उस समय आपके जो खिलाड़ी थे उनके मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू साइमंड, उसके बाद और भी बहुत सारे, अभी मैं नाम भी थोड़ा भूल रहा हूँ, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, ये सारे टीम में हिस्सा थे। और बहुत ही ताकतवर वो टीम हुआ करती थी। उनका लेवल जो था वो बाकी टीमों से इतना हाई था कि अगर वर्ल्ड कप का स्टैट चेक करें, एक तो उनके 5 वर्ल्ड कप हैं, उसके बाद अगर स्टैट चेक करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम से नहीं हारी है। मतलब हारी तो है, लेकिन रेशियो जो है उस हर टीम के साथ उनका रेशियो ऊपर है। तो उस हिसाब से इतनी पावरफुल टीम हुआ करती थी। साथ में बॉलिंग लाइनअप भी ग्लेन मैकग्रा, जेसन गिलेस्पी, शेन वॉर्न, ब्रेट ली, सभी धुरंधर गेंदबाज भी हुआ करते थे। तो उस समय एक बात हुआ करती थी भारत के लिए कि 90 के दशक में खासकर टीम के साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी। कैप्टनसी को लेके बीसीसीआई में काफ़ी फेरबदल हो रहे थे। एक कैप्टन को टिकने नहीं दिया जा रहा था, कुछ कारण हुआ करते थे उस समय। अजरुद्दीन आए थे तो बहुत ही नए थे और उनके अंदर सीनियर प्लेयर्स खिलाए जा रहे थे। और उसके बाद फिर आपका वो
मैच फिक्सिंग वाला सारा केस चला, फिर सचिन तेंदुलकर ने कमान संभाला। यहाँ पे एक बात देखने वाली थी कि सचिन तेंदुलकर ही जो थे वो एक कांस्टेंट थे, और इस वजह से जो उनके लिए फैंस, ऐसा हमेशा लगता था कि अगर सचिन आउट हुए तो फिर लोग टीवी बंद करके चले जाते थे, क्योंकि लगता था ऐसा कि अब मैच भारत हार जाएगी, और कई मैचों में ऐसा देखने को भी मिला था। तो वो कल्ट फॉलोइंग वहाँ से जन्मी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि लोग दूसरे लोगों को, दूसरे फैंस जो दूसरे प्लेयर्स के फैन, उनके साथ उनकी हॉस्टिलिटी थी या एक दूसरे से लड़ाई करते थे, जैसे अभी रोहित के फ़ैन और विराट के फ़ैन। बल्कि रोहित और विराट का जो अपना एक केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनके फ़ैन अभी भी एक कल्ट बना के बैठे हैं। तो वो वहाँ से शुरू हुई। बात ऐसी है कि आप टीम को एकजुट तरीके से देखें, एक प्लेयर ही टीम नहीं जिताता है। विराट कोहली ने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन बॉलर्स अगर नहीं चलते, केएल राहुल नहीं चलते, तो फिर ये मैच हाथ से जाता। विराट कोहली अच्छा करते भी तब भी मैच हाथ से जा सकता था। तो सब टीम वर्क है, 11 लोग यहाँ पे खेलते हैं एक साथ, तो इसीलिए एक प्लेयर पे हाँ बहुत ही उनके अच्छे अच्छे इनिंग्स हैं, लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि ये टीम इफर्ट है। सचिन का समय अलग था, उस समय बहुत सारे मसले चल रहे थे, लेकिन अभी आपके टीम में अच्छे अच्छे धुरंधर खिलाड़ी हैं जो विराट को सहयोग देते हैं, जिनकी अपनी भी आइडेंटिटी काफ़ी उज्जवल है, काफ़ी अच्छी है, रिकॉर्ड्स उनके काफ़ी अच्छे हैं। रोहित शर्मा ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, उनके डबल सेंचुरीज़ के पहाड़ हैं। उसी तरह आपके केएल राहुल बहुत ही अच्छा खिलाड़ी। तो अब इस तरह पहले MS धोनी हुआ करते थे, गौतम गंभीर, सहवाग हुआ करते थे, नए नए खिलाड़ी उस समय आ रहे थे, हरभजन सिंह हुआ करते थे। उसके बाद भी आगे आपको कई ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं, तो जैसे शिखर धवन हुआ करते थे। तो अभी इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि कोई पर्सनली इस तरह से कल्ट वर्शिप करे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो वही कहते हैं कि भारत हार जाए क्योंकि ये रोहित कैप्टन है, या भारत हार जाए क्योंकि विराट अच्छा खेल रहा है। तो ये गलत बात है। चलिए, भारत ने काफ़ी अच्छा शुरुआत किया, बहुत ही अच्छा शुभारंभ हुआ यहाँ पे, तो आगे भी इसी तरह का हमें खेल देखने को मिले भारत की तरफ से। चेन्नई की पिच तो थोड़ी सी बॉलर को मदद करती है, बाकी पिचेस जनरली भारत में वो बैट्समैन को ज़्यादा मदद करती है। तो देखते हैं, और धमाकेदार मैच होने की उम्मीद है। मुझे तो सारे के सारे मैच धमाकेदार लगे हैं, एक पाकिस्तान और नीदरलैंड का छोड़ के। बाकी सभी ने अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेला है, और जहाँ तक ऑडियंस की बात, दर्शकों की बात है, तो इस मैच में काफ़ी दर्शक आए भी थे, और भी बाकी मैचों में दर्शक आए हैं। स्टेडियम बड़ा होने के कारण कभी कभी दर्शक उतने नहीं लगते हैं, जैसे कि अहमदाबाद का स्टेडियम, नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो उस तरह की बातें, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा होती है। मतलब अजीब लोग हैं वहाँ के, कि भारत में कुछ भी गलत हो, थोड़ा सा भी गलत हो, या थोड़ा सा भी इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते रहते हैं, फिर चाहेंगे कि भारत में आके खेले भी। खैर, अब जो होगा वो तो देखने वाली बात है। अगला मैच पे अब देखेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जरूर शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।